ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 57वां अध्याय के अंतर्गत समयंतक हरण, शतधनवा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता शौफलक को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी शौफलक के ही पुत्र हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिए जहां जहां अक्रूर रहते हैं वहां वहां खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि शतधनवा आपके पास वह समयंतक मणि छोड़ गया है जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते हैं कि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के उनके नाते ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे। उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि समयंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह है
कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते, इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जाम्बवंती का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसा यज्ञ करते रहते हैं जिनमें सोने की वेदियां बनती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर अक्रूर जी को समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्रों में लपेटे हुए सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने वह समयंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कल्याण करने के लिए और लोगों को वह समयंतक मणि दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उनसे अपने पास और उस मणि को, समयंतक मणि को अपने पास रखने में समर्थ न होने पर भी और उस समयंतक मणि को अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 57वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 58वां अध्याय प्रारंभ करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।